एक नया आइटम चला मार्केट में, एक नया प्रोडक्ट आया, वो बके फिरता गली गली बोले क्या बोलते हैं यही वाली लूंगा, अरे वो खबीस चल पड़ा है, लोग उसे जलसों में बुला रहे हैं, उस खबीस को लोग अपने मिंबरों पर बुला रहे हैं, उसी खबीस को लोग अल्लाह अकबर, वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है और अल्लाह अकबर इन्हीं मिंबरों पर आने के बाद में अय्याशियां करता है। यार हमको सोचना चाहिए, हमको अफसोस होना चाहिए, इन्हीं मिंबर रसूल पर अल्लाह अकबर, यही मिंबर है, यही मिंबर है, इस पर एक तरफ औरत बैठी हुई है, एक तरफ वो मर्द बैठा हुआ है, दोनों आपस में मुकाबले कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में बकवास कर रहे हैं। यार कभी सोचा करो, फिर कहते हो हम पर अजाब आता है, फिर कहते हो परेशानियां आती हैं, फिर कहते हो दिक्कतें आती हैं। अगर चाहते हो दिक्कतें खत्म हो जाए, चाहते हो परेशानियां खत्म हो जाए, तुम अल्लाह के रसूल की महफिल कराना शुरू कर दो, मेरा रब बरकतें अता फरमा देगा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मुस्तफा के नाम पर महफिलों को सजाओ, महफिलें सजाओ, मेरा रब बरकतें अता फरमा देगा, मेरा रब बरकतें अता फरमा देगा। मगर अल्लाह अकबर क्या होता, हमारी महफिलों में मुशायरे हो रहे हैं, लेडी से आ रही हैं, उधर वो खबीस उसे बुला लिया जाता। मगर अभी कुछ दिन पहले तो उर्स की महफिलों में देखा गया था शेख चुल्ली तक आ रहा था, वो शेख चुल्ली आ रहा था जो कलमा मुस्तफा का नहीं पढ़ता, वो हमारे बुजुर्गों की महफिलों में। अब एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाले हम लोग हैं, हमारे मुसलमान बुलाते हैं। यार अगर हम बाइकाट करना शुरू कर दे तो क्या वो हमारी महफिलों में आ जाएगा? नहीं आएगा। आज बहुत बड़ा काम किया है, बड़ी खुशी हुई, हमारे उलमा बड़े खुश हैं। यार अपने अगर बच्चों की शादियां हो तो डीजे मत बजाओ, अगर बच्चों की शादियां हो तो अपने घर पर इन नाचने वालों को, नाचने वालियों को मत बुलाओ। क्यों? इसलिए कि जब तुम इनको बुलाओगे तो बरकतें खत्म होती चली जाएंगी। जब तुम इनको बुलाओगे फिर कहते हो यार घर में बरकत नहीं होती। यार इमाम साहब के पास जा रहे, इमाम साहब सुनो तो सही, क्या बात है, मेरा बच्चा भी लड़ रहा, बहू भी लड़ रही है, कोई तावीज बना दो। अब तावीज लेना और चले गए साहब, अब कहने इमाम साहब तावीज लिख दो कोई। अगर तू पहले ये खुराफात ना करता, अगर इन खुराफातों को ना करता तो इन तावीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये परेशानियां नहीं आती, ये दिक्कतें नहीं आती। अगर ये दिक्कतें आएंगे तो हमारी वजह से। आज हमारी शादियों के माहौल चेंज हो गए, हमने अपनी शादियों को बिगाड़ रखा है। याद रखना मेरे प्यारे, अगर जब तक भी इस दुनिया में जियो तो गुलाम मुस्तफा बनकर जियो, मुस्तफा के गुलाम बनकर जियो, आशिक मुस्तफा बनकर जियो। और जब तुम मुस्तफा के गुलाम बनकर जियोगे ना तो दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं बल्कि नजर झुका कर देखेगी। दुनिया तुम्हारी इज्जत करती हुई नजर आएगी, दुनिया तुमसे प्यार करती हुई नजर आएगी, दुनिया तुमको अपने सर पर बिठाती हुई नजर आएगी। आज क्यों हम परेशान हाल हैं, क्यों हम बर्बाद हैं, क्यों हमको दुनिया मार रही है? आज हमने अपने अइम्मा की कदर को खो दिया, आज हमने अपनी महफिलों की कदर को खो दिया, आज हमने अपने से बड़ों की इज्जतों को करना छोड़ दिया। यार कभी मुस्तफ़ा के गुलामों की तारीख को देखा करें, इन यही मुस्तफ़ा के गुलाम हैं जिन मुस्तफ़ा के गुलामों ने अपनी जान की परवाह
परवाह नहीं की है, अपने माल की परवाह नहीं की है, अपनी औलाद की परवाह नहीं की है, अपने खानदान की परवाह नहीं की है, अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की है, अपने अजीज़ व अक़रबा की परवाह नहीं की है। अगर परवाह की है तो मुस्तफ़ा के कुरान, अगर परवाह की है तो रब्बे कदीर की मुक़द्दस किताब उसी कुरान की परवाह की है। अगर परवाह की है तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों की परवाह की है। अगर चले हैं तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक चले हैं। याद रखना, अगर तू दुनिया में रहे तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक चलना शुरू कर दे। अगर जब तक तू इस दुनिया में रहे मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दे। अगर जब तक तू इस दुनिया में रहे मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक खाना शुरू कर दे। जब तू मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक जिएगा तो याद रखना, जब तू इस दुनिया से जाएगा तो दुनिया वाला ये नहीं कहेगा कि जो जनाजा जा रहा है किसी दुनियादार का जा रहा है, बल्कि ये कहेगा कि जो जनाजा जा रहा है कि मुस्तफ़ा के गुलाम का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के गुलाम का जनाजा, गुलाम मुस्तफ़ा तो बनो, आशिके मुस्तफ़ा बनो, दुनिया तुमसे प्यार करे। सुभान अल्लाह। यार ये तो इस्लाम है, ये बड़ी आसानी से हमको है। नहीं, कोई हमें गर्दन कटाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई हमें अपने बच्चे कुर्बान करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा खानदान नहीं लुटा, हमारा कोई शहीद नहीं हुआ। यार तकलीफ उनको होती है जिनका अगर बच्चा शहीद हो, तकलीफ उसको होती जिसका अगर बाप शहीद होता, तकलीफ उसको होती किसी का बेटा अगर जंग में जाता। बड़ी आसानी से हम तक इस्लाम आ गया, बड़े प्यार से आ गया। इस्लाम फूलों के बिस्तरों पर सोकर थोड़ी आया है। ये जो हम तक इस्लाम आया, ये कोई नेट की दुनिया थोड़ी थी। उस वक्त नेट का दौर थोड़ी था, कोई इंटरनेट का जमाना नहीं था, कोई यूट्यूब का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था। ये जो आज मिसाल के तौर पर यहाँ पर जलसा हो रहा, पूरी दुनिया में देख लो, ये नेट का कमाल है। किसका कमाल है? नेट का कमाल है। मगर उस वक्त में कोई नेट नहीं था। मगर ऐ परवरदिगारे आलम, ये हम तक इस्लाम कैसे आया? तो मेरे प्यारे याद रखना, ये आज जो हम तक इस्लाम आया है, ये हमारे बुजुर्गों के किरदार के जरिए हम तक आया है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हमारे बुजुर्गों का किरदार ही ऐसा था। प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर जियो। क्यों? आका के गुलामों की तारीख देखो। सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की है, जिन्होंने अपनी औलाद की परवाह नहीं की है, जिन्होंने अपने खानदान की परवाह नहीं की है, बल्कि अल्लाह अकबर, अगर माल का नंबर आया तो माल भी मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। अगर जान का नंबर आया तो जान भी मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। अगर खानदान का नंबर आया तो सब कुछ मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। और यहाँ तक के मेरे आका के गुलाम ऐसे थे, सुभान अल्लाह, मेरे आका के जानिसार ऐसे थे। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख लिया तो देखने के बाद में मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा से प्यार करना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा से इश्क करना शुरू कर दिया। अगर चलते थे तो अपनी जुबान पर नबी नबी के तराने गुनगुनाते थे, मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते थे। अगर बैठते थे तो मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते थे। अगर सोते थे तो मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते थे। अगर खाते थे तो मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते थे। हर लम्हा अपनी ज़बान पर मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते थे। मगर अल्लाह अकबर, वही मुस्तफ़ा के गुलाम है,
उन्हीं मुस्तफ़ा के गुलाम के आका को पता चल जाता है जिसके वो गुलाम थे। उसी आका ने कहा मुस्तफ़ा मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो, मोहम्मद से प्यार करना छोड़ दो, मोहम्मद से इश्क करना छोड़ दो, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो, वरना आपकी जान चली जाएगी, वरना याद रखना आपकी पिटाई की जाएगी, वरना याद रखना आपके जिस्म पर कोड़े बरसाए जाएंगे, वरना याद रखना आपको मारा जाएगा, तड़पाया जाएगा, आपको सताया जाएगा। मगर अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे सुनो, मुस्तफ़ा के गुलाम ऐसे होते हैं, ना अपनी माल की परवाह की है, ना अपनी जान की परवाह की है, किसी की परवाह नहीं की है, बल्कि कहा है अगर मुस्तफ़ा के नाम पर मेरी जान चली जाए तो परवाह नहीं करता। बल्कि शायर तो यूं कहता है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर, उसी गुलाम को सताया गया, उसी गुलाम को मारा गया, उसी गुलाम को तड़पाया गया, उसी गुलाम को गरम गरम रेत पर घसीटा गया। जब उसी गुलाम की पिटाई होती रही तो वही आका करीब में आया और आने के बाद में कहा, ऐ बिलाल अब सुनो, तुम्हारी जान जाने वाली है, अब मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो। तो बिलाल ने कहा था, उमैया सुन ले, अगर मेरे जिस्म के अंदर एक भी खून का कतरा बाकी रहा तो मैं मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा से प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, जब तक जियो मुस्तफा से प्यार करते रहो। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, सब बोले सबसे औला व आला बोले यार, बोले। आपने माशाल्लाह महफिल सजाई है, बड़ी प्यारी महफिल है। इधर कारी अबरार साहब, मौलाना नाजिम मंजरी साहब, शान अरब साहब, तमाम उलमा मौजूद हैं। बोले तमाम लोग सबसे औला व आला बोले। नबी के नाम पर नहीं बोलेंगे तो किसके नाम पर बोलेंगे? किसके नाम पर बोलेंगे? आज हम दुनियादारों के नाम पर बोलते, आज हम किसी नेता के नाम पर, आज फला के नाम पर, फला के नाम पर। याद रखो, जो ज़बान नबी के नाम पर नहीं खुल सकती तो वो किसी के नाम पर नहीं खुलेगी। बोले सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे वाला वो बाला, सबसे वाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। आइए कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा रब कुरान में फरमाता